हमारे पास इस पे बात करने के लिए डॉक्टर सना हुसैन हु इज़ अ साइकोलॉजिस्ट वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना, थैंक यू सो मच, आप आई, आपने हमें वक्त दिया। सना, जैसे कि हम देख रहे हैं बेरोज़गारी है, तकलीफ़ें हैं, बिजली के बिल, घर के खाने के बिलों से ज़्यादा है, मतलब यू नेम इट, वो सारी प्रॉब्लम्स है, उस पे मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली अफेक्ट होगी लोगों की। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए? हमें, हमारे पास स्टेटिस्टिक्स भी हैं, हमें पता है कितने नौजवान हैं, स्कूल में डिप्रेशन है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। बहुत एक मेजर आप क्लाउड देखती हैं ऑफ दिस डिप्रेशन। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने बच्चों के लिए, अपने साथ रहने वालों के लिए सोचना चाहिए और प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए? देखें, बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है ना ये इशू बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली जो आपने सारे कॉजेज़ बताई हैं वही उसकी कॉजेज़ और फैक्टर्स हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन हमें बात करनी चाहिए कि इसका क्या सलूशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, हम बड़े बड़े सलूशन की तरफ अभी नहीं जाते, हम पहले छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ जाते हैं। जैसे अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, फ़र्स्ट एड की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ ख़राब होती है तो हम वहाँ पर फ़र्स्ट एड की तरफ जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि हम इमोशनल फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करें। लेकिन इमोशनल फ़र्स्ट एड कैसे प्रोवाइड की जाए? इमोशनल फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए आप उसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या, उसके अंदर अगर 3 प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंदर 3L हैं। ठीक है, सबसे पहले लुक, ठीक है, यानी आपने देखना है आपके इर्द गिर्द, आपके घर के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर, आपकी वर्क प्लेस के ऊपर जो भी लोग हैं, आपको उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है, देखना है। लाइक किस तरह के बिहेवियर, कि पहले वो बहुत हंसते मुस्कुराते थे, खेलते कूदते थे, एक्सट्रोवर्ट थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। अब वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गए हैं, चुप हो गए। पहले वो बड़ी, उनकी अपीयरेंस जो है वो बड़ी अच्छी होती थी, अब उन्होंने अपनी अपीयरेंस के ऊपर तवज्जो देना छोड़ दी है। ठीक है, सो इन तमाम बिहेवियर को आपने, और फिर आपने इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करना, उनकी जो वॉइस की टोन है। ठीक है, पहले अगर वो खुशी खुशी वाली बात करते थे, उनकी टोन ऐसी होती थी, और अचानक से सार्कास्टिक टोन हो गई है। ठीक है, तंज करने लगे हैं, गुस्से में बात करने लगे हैं, राइट। तो ये तमाम चीज़ें क्या, आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि इट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, कि उनके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जिससे वो लड़ रहे हैं, राइट। अब देन उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब बात करने के लिए क्या है, अब उनको दूसरा L है लिसन। ठीक है, उनको सुनना है, उनसे बात करनी स्टार्ट करनी है। अब सुनने के लिए आप क्या करोगे, अब सुनने के लिए सिर्फ ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ सुनते रहे और सुनते रहे, लेकिन सुनने के साथ साथ उनको वैलिडेशन देना भी ज़रूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड, हाँ दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम। एम्पैथी शो करनी है, कंपैशन शो करना है। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सुनने में भी सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं, अपनी राय और अपने ओपिनियंस, अपनी राय, अपने ओपिनियन अगले के ऊपर इम्पोज कर रहे होते हैं। उस सिचुएशन में अगले को आपकी राय, आपका ओपिनियन नहीं चाहिए। अगले को सिर्फ शोल्डर चाहिए कि जिसके ऊपर वो सर रख के रो सके या अपना कथारसिस कर सके, लेकिन हम उसको कथारसिस नहीं करने देते। कुछ जो ऐसे जुमले हमने देखा कि मुआशरे में बड़ा ज़बान ज़दे आम है कि अगर कोई इस तरह की हम कहते हैं क्या पागल हो गए हो क्या? हाँ, यस, तो यहाँ पर ये वाली चीज़, बिल्कुल ये वाली चीज़, एक तो ये इस तरह की जुमले, लास्ट L रह गया इनका। नहीं लास्ट, अच्छा ओके, ठीक है, सो लुक लिसन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने सुनना है तो वो भी नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ सुनना है। जैसे अभी आपने कहा सुनना है सुन रहे हैं ठीक है, तो आपने कोई जजमेंट पास नहीं करनी है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे अभी आपने जिक्र किया, हम कहते हैं पागल हो गए हो क्या, इस तरह के आपने कमेंट्स और इस तरह की बातें नहीं करनी। अब लास्ट एल हमारा है लिंक। ठीक है, लिंक मीन उनको कनेक्ट करना है कि जहाँ पर अगर कोई सपोर्ट सिस्टम उनको मिल सकती है, आपको लगता है कि उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा डिटोरिएटेड हो गई है या ख़राब हो गई है, सो आप जो इंसान उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है उस तक उनको कनेक्ट कर दें, या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या कोई ऐसा इदारा है जहाँ पर उनको सपोर्ट मिल सकती है तो आप उसको कनेक्ट कर दें। और साथ साथ उस कनेक्शन में ये भी है कि अगर आपको लगता है कि थ्रू आउट आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, कि आप उसको ये साथ देते रहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब
जब भी जिस भी वक्त ज़रूरत है, अगर हमारा फैमिली मेम्बर है तो उसको मुस्तकिल सपोर्ट चाहिए होगी। अगर हमारा कोई कुलीग है वर्क प्लेस पे और जिसकी हमारे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग, तो हमें उसको ये बार बार वैलिडेशन देनी होगी कि मैं उस सपोर्ट के अंदर भी तुम्हारे साथ हूँ उस प्रोसेस के अंदर। सो ये 3 L को जब हम कनेक्ट करेंगे, चाहे घर में हो, फैमिली में हो, वर्क प्लेस पे हो, कहीं भी, तो हम ये छोटे छोटे स्टेप लेके इमोशनल फर्स्ट एड प्रोवाइड करके बिगर लेवल पर जाने से या ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप करने से अगले इंसान को वहीं पे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी हद तक। ज़ोएब, आपने ये बहुत अच्छी बात की कि पागल तो नहीं हो और इस तरह की चीज़ें। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई से कि वो मेरा तो थेरेपिस्ट है, मैं थेरेपी पे जा रही हूँ, लोग कहते हैं वो तुम पागल थोड़ी हो। तो वो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है कि ओनली अगर आप पागल हैं तो आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। एक जनरल डे एवरीडे लाइफ में आपको थेरेपिस्ट के साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ऐसा है कि आप जैसे पागल हो, वो स्टिग्मा जो है। यस, अब इस स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट? अब अगर इसके लिए आप लोग जैसे ओपनली बात करते हैं, आप लोग मीडिया पर्सन हैं, राइट? सो जब मीडिया पर्सन ओपनली बात करते हैं तो अगले को ये लगता है कि यार जब ये लोग कर सकते हैं और आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं अगर वो कहते हैं कि हम ले रहे हैं, तो इससे भी जनरल पॉपुलेशन जो इंस्पायर होती है, कहती है अच्छा देयर इज नो स्टिग्मा, वी कैन आल्सो डू दिस। आई स्पोक अबाउट पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे मैंने एक शो में बात की और उसके बाद इतनी मुझे अमेजिंग फीडबैक आई कि इस चीज़ पे हमारी फैमिली नहीं मानती थी, आपकी ये क्लिप देख के मानने लगी है। आपका सवाल था? अच्छा हाँ, मेरा सवाल यही था कि देखिए, एक तो माशरे के जो मसाइल हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों को हैं, मेजॉरिटी जो केसेस हैं इसमें अगर आप सर्वे करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं करते और स्ट्रेटजी नहीं बनाते। आप अपना सवाल कंप्लीट कर ले फिर। हाँ, मैं यही कह रहा था कि कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनको आप बातचीत के जरिए तो हल होते हैं, ज़ाहिर है आप उनको एक थोड़ा सा एक रिलीफ थोड़ा सा मिल जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन ये जो नंबर है ना 35% जो लोग इस वक्त प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, हम तो अब ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या ये नंबर मजीद बढ़ेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतनी वास्ट हो जाएगी बड़े पैमाने पे, क्योंकि देखिए मसाइल आपके सामने हल कैसे करें। आप किसी से बात करके उसको वक्ती तौर पर रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिलीफ के लिए तो उसके मसाइल का हल होना बहुत जरूरी है। ये परमानेंट रिलीफ जो ज़ोहेब कह रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट की सतह पे एक जनरल रूल होना चाहिए कि जी हर फैमिली को एक टाइम पे ऐसे, या कोई स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है एज ए साइकोलॉजिस्ट कि ये अप्लाई करें तो हमारी सोसाइटी में फ़र्क पड़ेगा, वो क्या है? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, जो भी चेंज स्टार्ट हो वो घर से स्टार्ट होता है, राइट? हमें सबसे पहले जो हम अपने घर के अंदर एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस नहीं होती है, एक दूसरे की डिसीजन मेकिंग पे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रेशर देते हैं, कंपटीशन करते हैं, यानी हमारी स्ट्रैटेजीज जो है वो रॉन्ग होती है। हमने जो है अपनी स्ट्रैटेजीज को सही से बनाया नहीं होता है, अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं किया होता है, अपने गोल्स को सेट नहीं किया होता है। अभी आप जो फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी क्यों होते हैं? अगर आप उसको स्ट्रैटेजिकली लेके चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्किल कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोफेशन के अंदर जाएं। आपने अगर अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली उस प्रोफेशन के अंदर नहीं गए तो लेटर लाइफ के अंदर जब आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आएंगे तो चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी से अलाइन नहीं है, ठीक है, मैच नहीं करिए, फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का वो चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। साथ साथ अगर आपने कोई एजुकेशन हासिल की है तो आपको स्किल भी आनी चाहिए। हम स्किल बिल्डिंग पे काम ही नहीं करते, हम कहते हैं भाई हमें तो बस हाई फाई जॉब ही चाहिए, डिग्री लेनी है, ये करनी है। साथ साथ आपको स्किल भी बिल्ड करनी है। माँ बाप के लिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने बच्चों का टैलेंट वो देखें, वो बच्चा किस तरफ उसका दिल चाहता है वो पढ़े। तो जैसे अगर ज़ोहेब का दिल चाहता था जर्नलिज्म पढ़ने के लिए, और अगर उनकी अम्मी कहें कि भाई आप डॉक्टर बने, तो वो जैसे आप कह रही हैं अलाइनमेंट नहीं होगी। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम होम। यस, देन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा बच्चों पे ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, राइट? बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम, नॉट एवरीबडी कैन बी बेस्ट, ठीक है? कोई हर बच्चा जो वो टॉप पोजीशन नहीं ला सकता है, सो उसकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली करें। सो यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ आप अपने बच्चे की खुद ख़राब करें, हम अपने कजन्स के साथ कंपैरिजन करके, उसके क्लास फेलोज के साथ कंपैरिजन करके, अपने ही भाई बहनों के साथ कंपैरिजन, पुप्पी का बेटा तो चलो दूर की बात आती है, अपने ही बड़े छोटे बहन भाई के साथ कंपैरिजन
कंपैरिजन कि वो कितना अच्छा करता है, ये आपने इस तरीके से चीज़ों को किया, दैन आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे होते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा खर्च करें, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप मीडिया से इन्फ्लुएंस हो गए, आपने सोशल मीडिया हर वक्त आपका जो है वो चीज़ पे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तमाम चीज़ें आपने वहाँ पर छोटे छोटे गोल्स सेट करने, अपना बजट सेट करने कि इस पर्टिकुलर मंथ का ये बजट होगा, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की का जो बात करते हैं ना, वो चीजें खरीदने से, प्रोडक्ट खरीद, यानी आप Yes. कोई चीजें खरीद रहे हैं और होता यही है Superficial. हाँ, आप Yes. जब परेशान होते हैं आप शॉपिंग पे निकल जाते हैं। यस, वो तो डिप्रेशन हमने ये भी नहीं सिखाया होता ना कि ट्रू हैप्पीनेस किसके कैसे अंदर, मिलेगी एक्सपीरियंसेस के अंदर है। Right. भाई हमने अपने बच्चों को एक्सपीरियंस करना सिखाया होता है। हमारी सोसाइटी के अंदर आप जो भी घर देख लें, जो भी कुछ कर लें, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं, उसके घर में फला चीज़ है, उसके घर में फला गैजेट से अच्छी गाड़ी है, ये चीज़ है, हम इससे कंपैरिजन करके हैप्पीनेस फील कराते हैं, हम एक्सपीरियंसेस से नहीं कराते कि आप कहीं किसी आप टूर पे लेकर जा रहे बहुत ही, हैं, किसी डिफरेंट जगह पे लेकर जा रहे हैं, किसी प्ले लैंड के अंदर लेकर जा रहे हैं, यू नो, ये तमाम चीज़ें एक्सपीरियंसेस, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं रही हैं जिस तरह। आई रिमेंबर जब हम पीसीएचएस, आई एम अ पीसीएचएस गर्ल, पीसीएचएस में लाइट जाती थी तो सारे मोहल्ले के माँ बाप जो है वो बाहर आके बैठते थे, कुर्सियाँ लगाते थे और बातें करते थे। Yes. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेंटल हेल्थ से पहला जो स्टेप है, जो आपकी कॉन्वर्जेशन से मुझे पता चला है, विच इज़ कॉन्शियस पेरेंटिंग। Yes. सो कॉन्शियस पेरेंटिंग पे अगर हम फोकस करें तो ऑब्वियसली जब हमारी पेरेंटिंग अच्छी होगी तो वो प्रोडक्ट बच्चे का भी अच्छा ही निकलेगा। Yes, बिल्कुल। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग पे पाकिस्तान में कितना काम होता है? आई डोंट थिंक एनी। बिल्कुल भी नहीं होता कोई काम भाई। नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो पेरेंट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट पेरेंट्स बन जाते हैं और उनको ठीक लगता है कि ना? उनको पता हाँ, है। उनको लगता है कि उनको सब पता है, और नहीं, और फिर ये होता है कि एक्सपेरिमेंट होते हैं, और जो पहला बच्चा होता है वो एक्सपेरिमेंट होता है, राइट, उसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, सब कुछ होता है, और फिर जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको बाद में परमिशन मिल जाती है हर चीज़ करने की, और पहले बच्चे को रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती है। सो इसी वजह से बाकी जो अच्छा, बड़ा बस एक बच्चा चीज़, होता है वो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, वो फी अदा एक्सपेंसिव है करना आप लोग। कैसे आप मुआशरे की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट, कोई आप इस तरह के कैंपेन्स Society, करती हैं yeah. सोसाइटी में कि गरीब तबके को जाकर उनके डोर टू डोर जाकर भी कोई इस तरह का है कैंपेन कर रही हैं? हमारे देखिए, अगर वो चीज़ पे कि आपने क्या होता है, पहले स्टेप आप खुद भी शुरू करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप जो है वो पैसों के लिए करते हैं, Of राइट। course. अगर हम डिफरेंट सोशल मीडिया, अपने अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो बात करते हैं वो भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि उसके अंदर हम कोई पैसा नहीं रहे, हम डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, मासेस तक हमारी बात जाती है, हम उसके अंदर करें, फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ख़ासकर मैं डिफरेंट एक यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट एनजीओ के साथ, जब वो अपने सेशंस कराती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए, तो वहाँ जाके उनके लिए सेशंस वो करते हैं, उनको एक्सपोजर सर्विसेज नजर आता है। थैंक यू सो मच सना, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें की हैं, और ये इम्पोर्टेंट बातें बहुत ज़रूरी है कि हम याद रखें कि एज अ सोसाइटी हम बच्चे को ही सिर्फ ना पॉइंट आउट करें, अपना एज इन अपने आप एज अ पेरेंट हम पहले अपने आप को एक्सपोज करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, और फिर अपने बच्चे को इस चीज़ बिल्कुल, ये के छोटी-छोटी लेकर चीज़ें अगर जाएं। इस पर हम तो ध्यान दें, मेंटल तवज्जो हेल्थ दें, तो की बड़ा, जहाँ मसाइल भी हल हो बात सकते होती है, मैं और जोहेब भी अपनी मेंटल हेल्थ पे रोज काम जैसे करते उन्होंने हैं। भी कहा, सरारा ने हमसे कहा ना कि आप चीज़ें प्रोडक्ट्स नहीं, आप कोई इवेंट्स हुए हैं, कहीं पिकनिक पे गए हैं आप, तो वो याद करें, वो एक्सपीरियंसेस आप करके फिर हैप्पीनेस ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि आपको भी ज़रा सी हैप्पीनेस देते हैं ऐसी